के कैसे दर पे तेरे मैं आऊं, मैली आंचल ओढ़ के कैसे दर पे तेरे मैं आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरो, हे पावन परमेश्वर मेरो, मन ही मन शरमाऊं, मैली आंचल ओढ़ के कैसे दर पे तेरे मैं आऊं, मैली आंचल ओढ़ के कैसे। जी हाँ दोस्तों, मैं डीएल शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पार्ट 2 पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मैंने पढ़ा रखा है। तो यदि आप इसको बढ़िया से समझना चाहते हैं तो पहले आपको वो वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक बातें बताई गई है। तो चलिए बिना कुछ विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक, इसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका बेसिक जो मैंने बात बताई थी उसमें क्या बताए थे उसको ध्यान से देखिए। वहां हम बताए थे कि कोई भी दिया हुआ है 247 है, उसके पावर में ये डाल दिया गया और इसका बोला जा रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो ध्यान से सुनिए, पावर वाले संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या बताए थे, कुछ बेसिक बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो पावर है, पावर का लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ आप पकड़िए। इस 2 अंक में आपको भाग देना है किससे, 4 से, और फिर जो शेष आवे उस शेष को संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। और जिसका मैंने एक तरीका बोला था कि संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा भाग देना 4 से और शेष रखना प्यार से। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 73 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो यहां से आपको शेष बच जाएगा 72 तक तो कट ही जाता है, शेष बचेगा कितना, 1। ठीक है, तो 1 बचेगा तो 7 की पावर आप 1 रखिए और इसका इकाई अंक हो जाएगा 7। अतः यही आपका आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इकाई अंक निकालेंगे। तो इसके लिए तरीका बोले हैं कि भाग देना 4 से, शेष रखना प्यार से। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी में बताए थे कि जब पावर में 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा कट जाए, शेष 0 आ जाए, तो आप पावर में 0 नहीं रख करके पावर में क्या रखना है, 4 रखना है। क्योंकि 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, तो पावर में उस केस में 4 रखना है। तो इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा इससे टफ है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि मान लेते हैं कि हम जो है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लेते हैं 542, ठीक है, और इसके पावर में है 1 2 3 4 5, ये देखिए 21 तक है। तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। इसको तो सबसे पहले 1 से लेकर के 21 तक का गुना करना होगा, और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये बहुत बड़ी संख्या बनेगा। अतः कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बराबर, और आप यदि इसका गुना करने लगे तो आपसे कभी भी तब कंपटीशन आप क्रैक नहीं कर पाइएगा। आप कभी भी जो है जल्दबाजी में क्वेश्चन बना करके नहीं ला सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, इसको पूरा गुना नहीं करना है। आप देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक जो गुना किया गया है, तो क्या इसमें कहीं आपको 4 दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि किसी संख्या, कोई भी संख्या हो जो 4 से नहीं कट रहा हो, ध्यान से देखिए ये 57 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 से या 4 के मल्टीपल का कोई भी संख्या, 8 से, 4 से, 12 से, कोई भी, तो इसमें यदि आप 4 से गुना कीजिए तो ये हमेशा एक ऐसी संख्या देगा जो क्या होगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है,
तो इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो देखिए आपको पता है कि इसका गुना क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि उसका गुना जो होगा वो हमेशा 4 से कटने वाला संख्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस केस में आप जानते हैं कि एक ऐसी संख्या बनेगा जो 4 से कटेगा, जब 4 से कटेगा तो शेष बचेगा 0, तो आंख बंद करके आप 4 रख दीजिए, और 2 के पावर जब 4 करेंगे तो ई का अंक पर कितना आएगा, 6। ठीक है, तो इस तरह से अब इसी को एक चीज और ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, और एक चीज और ध्यान दिया जाए कि इसी को हम लोग ये 21 तक जो गुना था 1 से लेकर के, इसको हम लोग फैक्टोरियल 21 भी लिख सकते हैं। क्या आप लोग फैक्टोरियल जानते हैं कि आखिर फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को हिंदी में बोला जाता है क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में आप जरा सा जानें। जैसे डाल दिया फैक्टोरियल n, तो ये क्या होता है, तो 1 से लेकर के n तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। वो असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, और इसको इतना या इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है और ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 5। जहां तक है 1 से वहां तक गुना कर सकते हैं, या आप इधर से भी इसको लिख सकते हैं। गुना है, इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, बात बराबर ही होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, उसका भी आंसर सेम आता। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ करके एक जो है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी नंबर ले लिए, चलो यहां मैं 5 लेता हूं। देखिए ये 125 फैक्टोरियल में है। तो आप तो जानते हैं कि ये 125 जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें 4 8 12 16 तो बहुत बार आएगा। तो आप आंख बंद करके पावर में 4 रख दीजिए, और जब 7 के पावर 4 रखेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आएगा या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जो भी आ रहा है आप जहां भी हैं कमेंट में लिखिए हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये फैक्टोरियल वाला ऐसे करेंगे। यहां पर मैं एक ही बार में आपको बता दूं, ये फैक्टोरियल 3 आप देख रहे हैं, फैक्टोरियल 3 से अधिक जब भी आपको दिखाई दे, फैक्टोरियल 4 5 6 कुछ भी 3 से अधिक जब भी फैक्टोरियल आपको दिखाई देगा, आप आंख बंद करके पावर के रूप में 4 रखिए और उसका इकाई अंक निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। और जब कहिएगा 3 तक रहेगा तब क्या करेंगे, तो भाई जब 3 तक रहेगा तो क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं? क्या आ गया 6, और कोई भी संख्या का पावर 6 करेंगे तब तो ये आसान से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, पावर में था फैक्टोरियल। अब क्या किया जाएगा, बेस में फैक्टोरियल दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, कुछ भी मैं डाल दिया यहाँ 52 और उसके पावर में डाल दिया वो 143। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे भाई? जब पावर में फैक्टोरियल था तो उसको तो तुरंत तोड़ दिए, लेकिन जब बेस में फैक्टोरियल आ जाए उसको कैसे तोड़ेंगे? तो ध्यान से सुनिए, इसका जो आप देख रहे हैं ये फैक्टोरियल 52, तो क्या इसमें 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 6 7 8 सबका गुना होगा 52 तक? तो क्या इसमें 10 आएगा कि नहीं, 20 आएगा कि नहीं? जब 10 20 का गुना हो गया तो वो तो इसका इकाई अंक वही 0 आ गया। यदि 10 20 नहीं भी आता तो मैं आगे पढ़ाऊंगा नंबर ऑफ 0, 2 तो आएगा, 5 आएगा, 2 5 गुना होकर के भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो ही बेस पर 0 आ गया, पावर में कुछ भी रहे तो आप तो जानते हैं इसका इकाई अंक पर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले संख्या को हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इकाई अंक हो गया 0। उसके बाद दूसरा प्रश्न, इसी में कोई भी नंबर लेते हैं 524 फैक्टोरियल, और वहां भी डाल देते हैं हम लोग 200 कुछ भी डाल दिए 83 फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल।
बहुत आसान है, विद्यार्थी जब देखता है डर जाता है। फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल है, कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा भाई? इसमें तो आप जानते हैं जीरो आएगा, जीरो के पावर अंश संट कुछ भी डाल दीजिए ना, वो तो इसका इकाई अंक जीरो ही होगा। तो फैक्टोरियल वाला बात समझ में आ गया कि आज के बाद बेस में फैक्टोरियल दे, पावर में दे, कहीं भी दे तो आपके बानों से वो नहीं बच सकता है, वो फटाफट क्या हो जाएगा, आप इसको बना ही डालेंगे। एक क्वेश्चन आता है इस पर यूनिट डिजिट पर, जिसमें स्टूडेंट को बहुत जो है दिक्कतें आती हैं बनाने में। वो क्वेश्चन क्या है? तो 143 के पावर में 745। चलिए मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। 143 के पावर में 745 माइनस 132 के पावर में कुछ भी लिख दिए 531। ठीक है, इसको क्या करना है? बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। इसका इकाई अंक मांगा जा रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट, कैसे निकालेंगे? तो वही तरीका, यहाँ आप देख रहे हैं 45 है, 4 से 2 ही अंक में भाग दीजिए, 1 आएगा, 3 के पावर 1 लिखिए, यहाँ क्या आएगा 28, 3, 2 के पावर 3 डाल दीजिए, ये क्या होगा 3, ये क्या आएगा 8। ठीक है, और ये यहाँ से घटा तो कितना दिया -5, और ऑप्शन में आपको रहेगा 5, बी में रहेगा -5, सी में डाल दिया वही 3 ही डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं 8, और आपको कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट क्या करता है, तुरंत यहाँ 3 से 8 घटाया, -5 किया और इसको मार दिया आंसर। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी अंक, किसी भी संख्या का कोई भी एक अंक निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ जो है ये 362 है, ये कितना है 362, ये 362 का 2 जो है ये माइनस में हो। क्या आज तक ऐसा कोई कुछ देखे हैं क्वेश्चन? 362 का इकाई अंक माइनस में हो, 362 का दहाई अंक माइनस में हो? जी नहीं, जब भी माइनस डाल दिए तो ये अलग ही कर दिया इसको, 3 माइनस ये 62 हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बात को समझिए, क्योंकि मैं जो बताऊंगा फुल्ली कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ ट्रिक रट करके या हॉट ट्रिक रट करके कभी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। एसएससी मेंस, सीजीएल मेंस सबका जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट का भी जरूरत होता है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ट्रिक दौड़ करके आपके पास आएगा, और ट्रिक हमेशा माइंड में नहीं रहता है। तो मैं भी आपको ट्रिक दूंगा और बहुत ही गजब तरीके से बनाने का तरीका बताऊंगा, बट कॉन्सेप्ट भी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप यदि सीजीएल मेंस में 200 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना होगा। तो -5 आंसर नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ इन दोनों में देखने से आपको कौन सी संख्या बड़ी लग रही है? तो ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इसका मतलब है कि इसका तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड किए ना, इसके पीछे भी तो कोई कुछ होगा, इसके पीछे भी कुछ होगा। ठीक है, तो जब 3 से 8 नहीं घट रहा हो तो हम लोग इससे लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 13, और 13 से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट सोचता है जब -5 नहीं होगा तो +5 होगा, तो इस तरीके से मार दिया। तो ये इस तरीके से +5 नहीं होगा, ये +5 कैसे होगा? तो 13 से 8 घटा तब ये जो 5 हुआ, इसके वजह से यहाँ 5 होगा, और ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी पर एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो बहुत ही मजा आएगा, और तुरंत आप सॉल्व करके बताइए कि आखिर इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने में 32 के पावर 278 माइनस 26 के पावर में 132। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ए में 2 लिख दिए, बी में -2 लिख दिए, सी में 8 है और डी में -8 है। आप बना करके बताइए, तुरंत कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये 78, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे
तो क्या होगा, इसमें अब 4 से भाग दीजिए, कितना बचेगा 2, 2 के पावर 2 रख दिए और ये तो कट ही जाएगा। और वैसे भी 6 के पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक तो वही होता है, कहने वाली कोई बात नहीं है, 4 माइनस 6। और जब ये नहीं घट रहा हो तो क्या कीजिए, 4 से 6 घटा करके -2 आंसर नहीं होगा, 14 होगा, 14 से 6 घटाइए, आंसर क्या आया 8, और ये इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा, कि जब पावर के पावर में पावर हो, जैसे 32 है, उसके पावर 32 है, उसके पावर 32 है, इसके पावर 32 है, पावर के पावर है और ये इन्फानाइट तक ही क्यों ना डाल दिया जाए, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो भाई इसको आप पहले इसको पकड़िए, ये क्या है, 4 से कटने वाली संख्या है, तो 2 के पावर में आप सीधा 4 रखिए और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हुआ। जब पावर का पावर में हो तो इस प्रकार के एक और क्वेश्चन सामने में दिख रहा है बुक में, 2076 है और इसके पावर में है 987 और इसके पावर में है 341, इसका इकाई अंक कितना निकालेंगे। तो भाई इसका इकाई अंक देखिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख करके डर मत जाइए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो क्या है, ये 6 देख रहे हैं, तो इस 6 के पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक तो 6 ही होता है, तो यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका इकाई अंक पर 6 ही होगा, ये आपको भी पता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको बोला जाता है यूनिट डिजिट की जब भी बारी आती है तो 4 को याद करते हैं, 4 से भाग दीजिए। आज हम पूछते हैं आखिर 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 3 से क्यों नहीं दिए, 5 से क्यों नहीं दिए, या दूसरी संख्या से क्यों नहीं दिए। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, 4 के अलावा भी संख्या है जिससे भाग दिया जाता है, और 4 से ही भाग क्यों देते हैं। यदि आपको मैथ्स समझना हो तो कोई भी क्वेश्चन में क्यों लगाइएगा, आखिर ये जो हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, जब क्यों आप लगाएंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आप उसको जानने का प्रयास करेंगे, और जब जानेंगे तो आपके सामने में रिजल्ट्स होगा। ठीक है, देखिए होता क्या, क्यों हम 4 से भाग देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 के पावर ये कितना होगा, 3, ये 9, ये 7 और ये 1, और ये फिर 3 होगा, फिर ये 9 होगा, और यहाँ रहता तो ये होता। आप यहाँ से क्या देखें, 3, 9, 7, 1, उसके बाद फिर यहाँ 3 आया, फिर 9 आया, फिर ये 7 आया, मतलब ये 4 के बाद क्या होता है, किसी भी अंक का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि पावर में क्या रहता है, कोई भी संख्या दिया रहता है और यहाँ पर दिया हुआ है ये 219 और इसका हमको कह रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये 219 में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। देखते हैं कि ये जो कटने वाला नंबर है 4, आखिर ये चूंकि इसके बाद वो रिपीट हुआ होगा, तो ये 16 तक, 216 तक तो 4 से कट जाएगा, बचा कितना 3, तो यहां तक तो ये हो गया। उसके बाद ये 3 अधिक जो हुआ, तो जो ही 3 वाला का होगा वही 3 जो अधिक हुआ वो इसका होगा, तो इसीलिए 216 तक तो सेम रहेगा। ठीक है, और 4 से भाग देने पर कभी भी 4 से अधिक हो नहीं सकता है, उसका जो है कभी भी 3 से अधिक उसका जो है शेष हो नहीं सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसमें 3 शेष बचता है और 3 को वहां पर रखते हैं, और 1, 2, 3 तक तो उसको गुना करके आसान से निकाला जा सकता है। अब यहाँ एक बात और, 2 ऐसी संख्या है जिसमें आप 4 से भाग नहीं भी दीजिए, जिसमें आप 4 से भाग नहीं भी दीजिए, सिर्फ 2 से भाग दीजिए तो भी आंसर आएगा। भाई कौन कौन है वो संख्या, तो वो संख्या है 4 और 9, 4 and 9। कहिएगा कैसे, तो 4 and 9 का रिपीटेशन जो है 2 पर ही शुरू हो जाता है। देखिए
ये 4 6 4 6 4 6 सेम कहानी होता है 9 के साथ, ये 9 और ये दे देगा 1, फिर ये 9 फिर ये 1, ये इसी प्रकार से। तो यदि आप इस चीज को ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि यदि इकाई अंक पर जैसे 834 है, उसके पावर में कुछ भी डाल दिया गया 215, इसका इकाई अंक बोले, तो इसके पावर में आप 4 से भाग नहीं भी देना चाहते हैं, सिर्फ 2 से भाग दे करके शेष निकालना चाहते हैं, तो आप वहां से भी शेष निकाल सकते हैं। ये 15 है, 15 में 4 से लास्ट में सिर्फ दीजिए 3 शेष आएगा, 4 के पावर 3 रखिए, 4 चौके 16 चौका 64, 4 आया। और यदि हम क्या करते हैं 215 में 2 से भाग देते हैं, 214 तक कट जाएगा, 1 शेष बचेगा, 4 के पावर 1 रखिए तो भी आंसर आएगा 4। बात समझ में आ रहा है? तो जब इकाई अंक पर 4 और 9 हो तो आप इसमें 2 से भाग दे करके भी शेषफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आखिर 2 से ही भाग क्यों दिया जाता है, मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और फिर जो है कोई भी क्वेश्चन आज के बाद रहे ये यूनिट डिजिट से, तो मुझे पूरा तरह से विश्वास है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और जाते जाते एक जो है मेरे पास ज़बरदस्त शायरी है वो मैं बोलना चाहूँगा। मत सोच तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, हिम्मत वालों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। थैंक्स फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।